2 संस्कारी और 3 बेशर्म बहुएं। हम लोग सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सनबाथ ले सकते हैं। कम ऑन, छत पर चलते हैं। तीनों बहुएं छत पर अपनी टॉवल उतार कर बैठ जाती हैं। वहीं विभा और शोभा सूरज को जल चढ़ा रही होती हैं। तभी ससुर जी धूप सेकने आते हैं और अपनी बहुओं को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे डैडी जी, आइए आइए, बहुत अच्छी धूप है। आइए पापा जी, धूप में मजा आ रहा है, आइए ना। आइए, हम तो अमेरिका में अपने पूरे परिवार के साथ यूं ही धूप में बैठकर बात करते हैं। अरे विभा, इधर आओ बेटी, जरा मुझे नीचे ले चलो, मुझे चक्कर आ रहा है। आज सुमित्रा के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। उसके 5 बेटों की शादी हुई थी। पंडित जी आ गए थे। सुमित्रा ने बहू को बुलाते हुए आवाज लगाई, विभा, हे शोभा, सौम्या, शुभी, अन्नू, तुम सब कहाँ हो? पंडित जी आ गए हैं, जल्दी से आओ बेटा। जी माँ जी, मैं पूजा के लिए चरणामृत लेने गई थी। माँ जी, मैंने प्रसाद के लिए फल काट लिए। अरे दोनों साड़ी पहनकर इतनी प्यारी लग रही हो। आओ आओ, बैठो और भगवान का ध्यान करो। अरे शुभी, अन्नू और सौम्या कहाँ है? क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुई? सारे मेहमान भी आ गए हैं। तभी टॉवल लपेटकर अनु चली आती है और कहती है, विभा, मेरे अंडरगारमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। तूने तो नहीं रखे? मैंने कल वहीं रखे थे, आज कहीं नहीं दिख रहे। हाय राम दीदी, ये क्या पूछ रही हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो शर्म आ रही है। ओह माय गॉड, ये क्या पागलपन है? इसमें शर्माने की क्या बात है? क्या तुम अंडरगारमेंट्स नहीं पहनती? अरे राम 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 सुमित्रा, ये तेरी बहू को बिल्कुल संस्कार नहीं है। अरे शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे ये क्या बहू, तुम तो टॉवल में ही आ गई। अरे अभी कच्ची उम्र है ना, समझती ही नहीं है। जाकर तैयार हो गया। किसी तरह सुमित्रा बात को दबा देती है कि तभी शुभी सलवार कुर्ता पहन कर आती है, लेकिन कुर्ते की जिप खुली होती है। सासू माँ, कुर्ते की जिप बंद नहीं हो रही। किसी को बोलिए ना मेरी जिप बंद कर दे। अच्छा रहने दीजिए, ससुर जी से करवा लेती हूँ, वो पास ही बैठे हैं। अरे बहू रुक, मैं आती हूँ। अरे अब रहने दीजिए, ये चाय वाला रामू है ना, ये कर देगा। ए रामू, जरा इधर आ, मेरी जिप तो बंद कर। रामू दौड़कर जिप को बंद कर देता है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे जीजी, रामू को तो बहू अपना बच्चा माने हैं। तुम पूजा में दिल लगाओ, पूजा करो, शुरू करो पंडित जी। थोड़ी देर में अनु शॉर्ट फ्रॉक, शुभी सलवार कुर्ता और शॉर्ट्स पहन कर आते हैं और शोभा और विभा के पास बैठ जाते हैं। राम राम। ए सुमित्रा, तेरी ये 2 बहुएं तो बड़ी संस्कारी हैं, पर 3 बहुएं तो महा बेशर्म हैं। अरे कोई पूजा में ऐसे कपड़े पहनता है भला? अरे जीजी, बच्चियां हैं, जाने दो। अरे 24 साल की कौन सी बच्ची होवे है? इनके लक्षण खूब समझ में आवे हैं मुझे। कथा के बाद प्रसाद बांटने की बारी आती है। आओ आओ अनु, शुभी और सौम्या, तुम दोनों भी प्रसाद बांटो। What is this? पूजा टू बोरिंग। ऐसा नहीं कहते, प्रभु के आशीर्वाद से ही तो सब होता है। लो प्रसाद खा लो। हाँ, नो, नहीं खा सकती। एक्चुअली सब लोग हाथ से टच कर रहे हैं, मुझे एलर्जी हो जाती है। अरे बहू, पंडित जी से आशीर्वाद तो ले लो कि जल्दी बाल बच्चा हो, आंगन में पोता पोती खेले। आओ आओ आओ। बच्चा? ओह नो, माय गॉड, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए। अभी तो 2 इयर्स तक मुझे एंजॉय करना है। अभी से बच्चा, मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। वैसे भी मैं अपने बच्चे को इधर खेलने नहीं दूंगी, सब कुछ अनहाइजीनिक है यहाँ। विभा और शोभा पंडित जी के चरण छूती हैं। पंडित जी उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह, अरे बहू, ये तेरी ससुराल है। ये ससुर जेठ के सामने टॉवल पहनकर घूमना शोभा नहीं देता है। यानी मैं बिना टॉवल के ओनली अंडरगारमेंट्स में घूम सकती हूँ, जस्ट लाइक माय ओन होम। रियली सासू माँ? अनु तुरंत टॉवल उतार कर रस्सी पर डाल देती है। शुभी और सौम्या को भी बुलाती है।
ए शुभी, सौम्या, इधर आओ। सासू माँ ने परमिशन दे दिया है, हम लोग सिर्फ अंडरगारमेंट्स में सनबाथ ले सकते हैं। कम ऑन, छत पर चलते हैं। तीनों बहुएं छत पर अपनी टॉवल उतार कर बैठ जाती हैं। वहीं विभा और शोभा सूरज को जल चढ़ा रही होती हैं। तभी ससुर जी धूप सेकने आते हैं और अपनी बहुओं को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे डैडी जी, आइए आइए, बहुत अच्छी धूप है। आइए पापा जी, धूप में मजा आ रहा है, आइए ना। आइए, हम तो अमेरिका में अपने पूरे परिवार के साथ यूं ही धूप में बैठकर बात करते हैं। अरे विभा, इधर आओ बेटी, जरा मुझे नीचे ले चलो, मुझे चक्कर आ रहा है। विभा ससुर जी को लेके नीचे आ जाती है। ये क्या दीदी, आप लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? आपको सभी के सामने इस तरह अंडरगारमेंट पहनकर नहीं बैठना चाहिए। अरे शर्म की ठेकेदार, हम तुम्हारी तरह गवार नहीं हैं, हम लोग सन बात ले रहे हैं। अरे दीदी, ये इंडिया है इंडिया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर सन बात लेना आपको महंगा पड़ जाए, इसीलिए शरीर ढककर रखने की कोशिश करिए। तुम हमसे छोटी हो, इसीलिए सोच समझ कर बात करो, हमें समझाने की कोशिश मत करो, समझी? मुझे क्या, जैसी करनी वैसी भरनी। ससुर जी भी नीचे आ जाते हैं। पति का ऐसा हाल देखकर सुमित्रा पूछती है, क्या हुआ जी? अरे होना क्या था, जरा बाहर जाके देखो, हमारी तीनों बहुएं खुले बदन छत पर धूप सेक रही हैं। मेरी तो नाक ही कट गई पूरे मोहल्ले में, पूरा मोहल्ला अपनी छत पर आ गया है। सुमित्रा देखती है सचमुच सभी लोग अपनी छत पर खड़े उनकी छत की तरफ देख रहे होते हैं। शोभा, विभा, इधर आओ। देखो, इन तीनों को सबक सिखाना ही होगा, वरना हमारी नाक कट जाएगी। हाँ सासू जी, बात तो सही है, पर किया क्या जाए सासू जी? उन्हें इतना समझा कर आई हूँ, पर वो तो मुझे गंवार कह रही हैं। लो, आ गया आइडिया, अब हिम्मत करनी होगी बस। बताइए माँ, हम परिवार की इज्जत के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सुमित्रा विभा को एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाती है जो छत के दरवाजे पर होता है और कहती है, लो ये पत्थर और छत्ते पर मार कर आओ, बाकी कमाल मधुमक्खियाँ खुद कर देंगी। विभा छत्ते पर जोर से पत्थर मार कर भाग आती है। सभी मधुमक्खियाँ तेजी से छत पर जाने लगती हैं और बिना कपड़ों के बैठी हुई अनु, शुभी और सौम्या पर टूट पड़ती हैं। ओह माय गॉड, ये तो मधुमक्खियाँ हैं, भागो भागो, ये तो पूरे शरीर पर काट रही है। ओह गॉड, मेरे तो पूरे मुंह को ही काट लिया, पीठ पर भी काटा है, पैर पर भी काटा है। ओह, मुझे भी काट लिया, अब मैं क्या करूं? बहुत तेज दर्द हो रहा है, जल्दी से नीचे चलो। अरे चलो ना, अरे भागो। नंगा शरीर होने के कारण मधुमक्खियाँ उन्हें पूरी तरह से काट लेती हैं और जगह जगह दाने पड़ जाते हैं। माय गॉड, बहुत दर्द हो रहा है, अब मैं कभी भी ऐसे कपड़े पहनकर छत पर नहीं जाऊंगी। शोभा सच कह रही थी, ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्त चेहरे को भी नहीं छोड़ा, कितनी भयानक लग रही हूँ। मेरा बस चले तो मैं यहाँ हमेशा अब घूंघट करके रहूँ। मैंने तो प्रण लिया है, मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी। विभा और शोभा उनकी बहुत सेवा करती हैं। वो डर से छोटे कपड़े पहनना बंद कर देती हैं। कुछ दिनों बाद ही बुआ जी आती हैं। अरे भाभी, ये तुम्हारी अतरंगी बहुओं को क्या हुआ? सबकी सब साड़ी में और ब्लाउज में भी आ गई हैं, लंबी आस्तीन वाले वो भी। कौन सा जादू किया है? अरे ये जादू मैंने नहीं चलाया जीजी, ये तो मधुमक्खियों का जादू है। और आप इतने बड़े मर्तबान में क्या लाई हैं जीजी? अरे ये तो असली मधुमक्खियों का शहद है, बहुओं के लिए लाई हूँ ये। अनु, शुभी, सौम्या, बुआ जी तुम्हारे लिए असली मधुमक्खियों का शहद लाई हैं। जरा ले जाओ, किचन में रख दो। किचन के अंदर से अनु, शुभी और सौम्या कहते हैं, बुआ जी हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए और ये शहद ले जाइए। इसके बदले में आप जो चाहेंगे हम आपकी सेवा करेंगे। बस जिस चीज से मधुमक्खी का संबंध हो हमें उससे दूर रखिए। तीनों बाहर आकर अपना घूंघट उठाती हैं। उनके चेहरे का हाल देखकर वो हैरान रह जाती हैं। बुआ को कुछ भी समझ नहीं आता। वो हैरानी से सुमित्रा की तरफ देखती है और जब सुमित्रा उन्हें पूरी बात बताती है तो वो भी हंसती हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।